हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मनोज रॉना, वेलकम टू ईल अकेडमी। आज हम एक ऐसा मेथड करने वाले हैं जो कि 2020 के लिए अगर कहा जाए तो हटाया हुआ है, लेकिन बेटा जी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर हम ये 10th में नहीं करते तो 11th-12th में जब क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अच्छा रहता है बेटा जी ये वाला मेथड जो है वो हम करें वहाँ पर और समझें जब ये दिया हुआ है, क्योंकि 11th और 12th में जब टीचर्स आपको करवाएंगे तो ये मान के करवाएंगे कि हाँ आपने ये पहले किया हुआ है, जबकि आपने नहीं किया होगा। तो अब और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इस मेथड पे ले चलता हूँ। अब जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसे अगर हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या रहता है, मैं साथ-साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ-साथ में आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन जिस हिसाब से हम बोर्ड शीट में करते हैं वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली लाइन जो है वो तो हमारी यही रहेगी कि जो भी इक्वेशन आपको ये एग्जाम शीट में दी हुई हो उसको आप अपनी आंसर शीट में वहाँ पर नोट करें। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 एज इट इज जैसे है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास जो है वो 2 है, तो हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/2x, यहाँ पर आ जाएगा 33/2। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होता है वो ये बेटा कि जो भी हमारा b है इसको आप 2 से डिवाइड करें। तो 5/2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। जो आपके पास अब आ गया है यानी 5/4, उसका स्क्वायर आपने प्लस करना है और उसका ही स्क्वायर आपने माइनस करना है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x जो था, यहाँ पर अब आप बीच में प्लस और माइनस क्या करेंगे, 5/4 जो है इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे और इसी का स्क्वायर जो है वो आप माइनस कर देंगे। और बाकी आप कहीं पर भी इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास बाकी वैसे का वैसा आ जाएगा। अब जो हमारे पास प्लस स्क्वायर है इसे तो आप यहाँ पर जो आपकी टर्म्स हैं उनके साथ में रखेंगे, जो आप माइनस में लेंगे इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में जो आप लेकर जा रहे हैं वो आपके पास है 5/4 होल स्क्वायर। ये माइनस था तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस 33/2 था तो यहाँ पर आकर ये प्लस 33/2 हो जाएगा। अब ये जो है बेटा ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म होती है। अब अगर मान लो हम यहाँ पर कहें कि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो x दी हुई है, b की वैल्यू जो है वो 5/4 दी हुई है, तो अगर हम देखें हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू हमारे पास x है तो x स्क्वायर होगा, प्लस 2 a की वैल्यू फिर से x है, b की वैल्यू हमारे पास 5/4 है और यहाँ पर प्लस 5/4 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 5/2x हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5/4 होल स्क्वायर। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो एग्जैक्टली ये यही फॉर्म आ रही है। और ये फॉर्म है क्या, ये फॉर्म मैंने आपको पहले ये जो बताई है ये है क्या, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म होने के कारण हमारे पास x प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। इधर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 25/16 प्लस 33/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 16 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर तो 25 ही रहेगा, यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 264 और उसके बाद जो है इसको हम आपस में प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 289/16। ये हमारे पास इस तरह से आ गया बच्चे। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है उसे दूसरी साइड में ले जाना है, तो इस साइड का स्क्वायर दूसरी साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस 5/4
यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा प्लस माइनस होते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों ही आंसर दे सकते हैं हमारे को। तो प्लस माइनस और यहाँ पर स्क्वायर रूट 289/16। 289 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 17 होता है, और 16 का 4, तो हमारे पास प्लस माइनस 17/4 आ जाता है। अब हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे पास x के साथ में बचा हुआ है ये, इसे यहाँ पर राइट में लेकर जाना है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5/4 नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ से जब ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो -5/4 हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारे पास प्लस माइनस 17/4। तो हमारे पास -5 + 17/4 या फिर -5 - 17/4, ये दो आंसर्स हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हम देख ही सकते हैं बेटा जी, ये हमारे पास 12/4 यानी 3 आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये -22/4, अगर हम उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करते हैं तो -11/2 आ जाता है। तो x के हमारे पास दो आंसर्स जो हैं वो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से इस तरह से आ जाते हैं बेटा। मेथड को क्लियरली समझने के लिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं बेटा जी, इसको भी प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी, हम आंसर शीट पे आ गए। सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन इक्वेशन जो है वो नोट कर लेनी है। गिवन इक्वेशन इज, और हमारे पास है x² + 5x - 6 = 0। यहाँ पर अगर हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो अगर हम देखें तो वो हमारा बच गया है। क्यों? क्योंकि x² के साथ कॉफिशिएंट 1 है, अदरवाइज जो भी कॉफिशिएंट होता उससे हमें डिवाइड करना होता। अब सीधा सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी हमारा यहाँ पर b है इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। 5/2 का होल स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पर प्लस भी करना है और माइनस भी। तो इस तरह से हमारे पास जो x² + 5x है उसको तो हमने टच नहीं किया, यहाँ पर हमने 5/2 जो है उसका होल स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। -6 वैसे का वैसा जैसा था हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो प्लस वाला होल स्क्वायर है ये जो है इसे लेफ्ट में रख लेते हैं, और जो हमारे पास माइनस वाला है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो 5/2 होल स्क्वायर ये तो लेफ्ट में रख दिया हमने, ये जो है इसे राइट में ले गए, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये राइट में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 5/2 होल स्क्वायर और ये -6 + 6 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म है ये हमेशा जो है बेटा, ये और ये हमारे पास a और b होते हैं, और ये वाला जो साइन होता है ये हमने लेना होता है इनके बीच में। तो हमारे पास a + b या a - b जो भी होगा वो ये वाला साइन बताएगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लस साइन है तो हमारे पास ये जो है ये x + 5/2 होल स्क्वायर हमें देगा। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 25/4 + 6 आ जाता है। 4 अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25 + 24/4 हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 49/4। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x + 5/2 जो है ये मिलेगा। जो ये स्क्वायर है वो यहाँ पर, और स्क्वायर रूट क्योंकि प्लस माइनस होते हैं तो बाहर हमें प्लस माइनस लेना होगा। 49/4, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमें 7/2 मिल गया। अब यहाँ पर यही वैल्यूज लेकर आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 5/2 जो है वो अब राइट में आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू हमें देगा x = -5/2, और जो हमारे पास राइट में ऑलरेडी था वो था +-7/2। तो यहाँ पर हमें जो है वो -5 + 7/2 जो है वो चाहिए, या फिर -5 - 7/2 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम -5 + 7 करते हैं तो 2 आता है, 2 / 2 जो है वो हमें 1 देगा। -5 - 7 -12 देगा। यहाँ पर -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए, एक 1 और एक -6। और होपफुली बेटा जी ये वाला मेथड जो है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर आपको समझ में आया हो। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट मेथड में।